हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान के बहुत ही शानदार फिर से प्रश्न लेके आई हूँ। बहुत सारे पार्ट मैंने इसके बना दिए हैं और आज फिर से 60 प्लस प्रश्न लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, तिमाही के कारण या उनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। अगर मौसमी संबंधी परिवर्तन बोलते, मौसम चेंज होते हैं, ये किसके कारण होते? तो वार्षिक गति के कारण होते हैं। लेकिन दिन और रात चेंज रोज होता है, तो रोज काम हो रहा है, मतलब दैनिक काम हो रहा है, तो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इनमें से एलिमिनेट कर लो, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर नहीं, वो विष्णु शर्मा है नहीं। अब महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास से आपको लगाना है, तो इसका आंसर होगा वेद व्यास। क्या होगा? वेद व्यास होगा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। तो महाभारत के लेखक कौन होंगे? वेद व्यास होंगे। द गुड अर्थ किसकी रचना है? द गुड अर्थ, हेमिंगवे, ओनील, पर्ल एस बक या चार्ल्स डिकिन? द गुड अर्थ रचना है पर्ल एस बक की। याद रखिएगा, गुड अर्थ और पर्ल एस बक। गुड अर्थ, गुड चीज़, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर गुड चीज़ अभी क्या है? पर्ल है। पर्ल मतलब क्या होता है? मोती। तो ऐसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, एसएनडीटी विश्वविद्यालय, वनस्पति विद्यापीठ या एलएसआर महिला विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर है एसएनडीटी विश्वविद्यालय। एसएनडीटी विश्वविद्यालय पहला महिला विश्वविद्यालय है। कौन सा? एसएनडीटी। याद रखिएगा, एसएनडीटी प्रथम महिला विश्वविद्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी में आने के यहीं से पूरे चांसेस के। पुराने भाग नहीं देखे हैं आपने, करीब 90 से 100 वीडियो बना चुकी हूँ मैं पटवारी। अगर वो उसको पूरा ही देख लेंगे तो आपको पटवारी पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में ग्रुप 2 और पटवारी के नाम, पटवारी ग्रुप 2 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक प्रबंधन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक मैथ और रीजनिंग के नाम से। सभी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बनाए हैं। निम्न में से कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी? एन.के. सिंह, एस. श्रीनिवासन, जी.वी. रामकृष्ण या रंग निवाजन? विनिवेश से संबंधित थी, तो विनिवेश से संबंधित थी रामकृष्ण समिति। रामकृष्ण कमेटी किससे थी? विनिवेश से संबंधित थी। कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी? तो रामकृष्ण कमेटी विनिवेश से संबंधित थी। अगला है, ताप उपक्रम। ये विज्ञान का क्वेश्चन है। ताप उपक्रम कहाँ पर होता है? ऋणात्मक हाश पर, धनात्मक हाश पर, तटस्थ अवस्था पर या इनमें से कोई नहीं? तो ताप उपक्रम होता है धनात्मक हाश पर। ताप उपक्रम कहाँ पर होता है? धनात्मक हाश पर ताप उपक्रम होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। किसका उपयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे? तो बंद चूल्हे में किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग। बंद चूल्हे में क्या किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? मरकरी, लोहा, सोडियम या पोटेशियम? तो अमलगम धातु है मरकरी की। अमलगम किसकी धातु है? मरकरी की धातु है अमलगम। फ्रेंड्स, विज्ञान के भी मैंने 1000 आपको मैराथन वीडियो करवाई थी, 1000 वन लाइनर की। एक और भौतिक शास्त्र और एक जीव विज्ञान के और 500 प्रश्नों का वीडियो लेके आऊँगी। कल मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग का एक वीडियो लेके आऊँगी और कंप्यूटर के वीडियो लेके आऊँगी। अगला क्वेश्चन है, मेलाथियान में क्या है? मेलाथियान क्या है? रंजक है, वसा है, विटामिन है, कीटनाशक है? तो मेलाथियान एक रंजक है। मेलाथियान क्या है? रंजक है। मेलाथियान एक कीटनाशक है। मेलाथियान क्या है? कीटनाशक है। मेलाथिन एक रंजक भी होता है। मेलाथिन, ये है मेलाथियान। मेलाथियान क्या है? एक कीटनाशक है। याद रखिएगा, मेलाथियान क्या है? एक कीटनाशक है। अगला है, साबुन तैयार करने के लिए कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाता है? बसा, अल्कोहल, ग्लिसरीन या इनमें से कोई नहीं? तो साबुन तैयार करने के लिए कास्टिक सोडा और बसा की रिएक्शन कराई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पूछ रहे हैं कि साबुन तैयार करने के लिए
कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाता है? तो कास्टिक सोडा को उबाला जाता है किसके साथ? बसा के साथ। कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाता है? बसा के साथ। तो इस प्रकार से साबुन एक क्षारीय विलयन की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? देखो, चंबल का भी है, बेनगंगा का भी है, क्षिप्रा का भी है, बनास का भी है। तो किसका पूछ रहे हैं, किसका नहीं है? तो ये बनास नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका उद्गम नहीं है। बाकी चंबल, बेनगंगा, क्षिप्रा मध्य प्रदेश से ही उद्गमित होती हैं। बनास नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रनेह जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात। तो देखो, क्षिप्रा कहाँ से निकलती है और क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? चचाई जलप्रपात कहाँ से क्या निकलता है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पाताल पानी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, 1, 2, 3 या 4। तो देखो, रनेह जलप्रपात से कौन सी निकलती है? केन नदी, बिल्कुल सही है। कपिलधारा से नर्मदा नदी, चचाई से बीहड़ नदी। क्या क्षिप्रा नदी पाताल पानी जलप्रपात से निकलती है? नहीं, नहीं निकलती। काकड़ी बड़ी पहाड़ी से निकलती है, पाताल पानी जलप्रपात से नहीं निकलती। तो चौथा आंसर हो जाएगा इसका। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या बोलते हैं? वायु का जो क्षैतिज गति से अंतरण होता है, ऊपर से नीचे जो वायु बहती है, वो किस तरह बहती है? अभिवहन के रूप में बहती है, संवहन के रूप में बहती है, चालन के रूप में बहती है या विकिरण के रूप में बहती है? तो क्षैतिज जो गति होती है वो अभिवहन के रूप में होती है। क्षैतिज गति कैसी होती है? वायु के जो क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा अंतरण है उसको क्या बोलते हैं? अभिवहन बोलते हैं। याद रखिएगा, क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा का अंतरण क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपका प्रबंधन में आ सकता है। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम कब लागू हुआ? 1969, 68, 71 या 80। तो ये हुआ है 1969 में आरंभ। MRTP अधिनियम कब लागू हुआ? 1969 में। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार या MRTP अधिनियम कब लागू हुआ है? 1969 में MRTP अधिनियम लागू हुआ। हैंग सेंग किस देश का शेयर बाजार है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, या इनमें से कोई नहीं। हैंग सेंग न चीन का है, न जापान का है, न दक्षिण कोरिया का है। यह हांगकांग का है। किसका है? हांगकांग का। हैंग सेंग किसका शेयर बाजार है? हांगकांग का है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान देश कौन है? कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये है कनाडा। कौन होगा? कनाडा। COP15 का मेजबान देश कौन है? COP15 का मेजबान देश है कनाडा। COP15 कौन है? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 20 दिसंबर, 20 सितंबर या 20 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अगला है, सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के बीच है? भारत जापान, भारत चीन, चीन नेपाल, भारत और नेपाल। तो सूर्य किरण अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच है? सूर्य किरण अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच है सूर्य किरण अभ्यास। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। आंसुओं में नमक घुला रहता है। कभी कभी रोते रोते आपके आंसू कभी मुंह में गए हों तो आपने देखा होगा कि एकदम कड़वा कड़वा स्वाद आता है नमक जैसा। तो नमक खारा होता है और नमक ही आंसुओं में घुला हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्युमिनियम। स्टील एक मिश्र धातु है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इनमें से इंडोनेशिया, अंडमान, ग्रीनलैंड या स्कॉटलैंड। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, J.S. किल्बी। चार्ल्स बेबेज हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे नंबर पर आपका नंबर सेव नहीं कराया है तो नंबर सेव करा दीजिएगा 6260190944 पर। और मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा197। इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो इस नंबर पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा।
इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको एग्जाम तक आने वाले हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू या डॉस? तो गूगल, याहू, बाइडू है। डॉस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस जो है सर्च इंजन नहीं है। प्रोसेसर के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रैम। एएलयू कंट्रोल यूनिट व रजिस्टर, कैश रजिस्टर व रैम, या कैश कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर में ही मेमोरी आ जाता है, अलग से रैम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसेसर के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया है? बैरी साराप्लेस, एनी अरनॉक्स, मॉर्टन मेल्डल या कैरोलिन बर्टोजी? तो ये दिया है एनी और एरनॉक्स को। जितने भी नोबेल पुरस्कार है मैंने ट्रिक द्वारा याद करवा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना या उरुग्वे? तो फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना अब तक 3 बार विजेता बन चुका है। अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप है हॉकी से संबंधित। किससे है? सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, क्रिकेट या हॉकी? तो एग्रीकल्चर जो शॉट है वो क्रिकेट से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ध्यानचंद, केडी जाधव, मिल्खा सिंह या हरिश्चंद्र बिजदार? तो स्वतंत्र रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था केडी जाधव ने, और कांस्य पदक जीता था। स्वतंत्र रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता, स्वतंत्र रूप से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अभिनव बिंद्रा, और पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले हैं केडी जाधव। केडी जाधव ने 1952 के ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? देवास से संबंधित हैं, और इनके सम्मान में गंधर्व समारोह भी देवास में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो मध्य प्रदेश का पिन कोड होता है 4 से प्रारंभ। कहाँ से होता है? 4 से। यूकी भाभरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है यूकी भाभरी। अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? 1989, 71, 97 या 61? तो अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुए थे 1961 से। कब से हुए थे? 1961 से हुए थे। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? अशोक कुमार सेन, हंसराज बन्ना, बी.आर. अम्बेडकर? तो बी.आर. अम्बेडकर पहले विधि मंत्री थे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया था? गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया था सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेता थे, और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया था। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। बैंकों का पिता कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, यूएनओ या विश्व बैंक? तो ये है विश्व बैंक की रिपोर्ट। कौन सी है? विश्व बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसकी है? ये विश्व बैंक की है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसकी है? विश्व बैंक की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल, समतल, अवतल? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती, दोनों। तो डायनेमो में डिस्ट, डा से डायनेमो, डा से डिस्ट। तो डायनेमो में किस प्रकार की धारा होती है? डायनेमो में डिस्ट धारा प्रवाहित होती है, प्राप्त होती है, सॉरी। डायनेमो में कैसी? डिस्ट धारा। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव हुआ है? गति के तीसरे नियम के कारण संभव हुआ है। किसके कारण? तीसरे। जल में तैरना न्यूटन की किस शक्ति के कारण संभव हुआ है? तृतीय नियम। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जल में आप जब तैरते हैं तो जितना आप बल से तैर रहे हैं उतना ही जल आप हटाते जाते हैं, उस प्रकार से आप उसको तैर पाते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है? चांदी, सीसा, लोहा? तो चांदी बहुत अच्छी चालक है ऊष्मा की।
ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदल जाना गलन कहलाता है। ठोस मतलब गल रहा है तभी तो द्रव में बना है, तो क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरी प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है। अगर आप प्रबंधन के एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, और ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आज के प्रश्न थे। कल मॉर्निंग में कंप्यूटर के प्रश्न मैं आपको कराऊंगी 12 से 1 बजे तक। कंप्यूटर के करीब 70-80 प्रश्न एक साथ आपको कराने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।